So, chapter number 24, National Income and Related Aggregates. Okay. Let's start with the chapter. The main objective of the economy is to provide goods and services for the satisfaction of different types of wants of a people. This objective is achieved through production process. During production process, income is generated in the economy. ठीक है. Basic objective क्या है economy का? Economy का objective है to provide goods and services to the for the satisfaction of different types of wants of a people. Satisfaction, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वांट्स, जो हमारे वांट्स होते हैं, जो लोगों के वांट्स होते हैं, उन सभी के वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का. ठीक है. किस तरीके से तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको प्रोड्यूस कर उनको बेच कर, तो वो दिस ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. ये ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस कर प्रोडक्शन प्रोसेस होगा. ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा कि इनकम इज जनरेटेड, इनकम जनरेट होगी इन द इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी. राइट. वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वहाँ पे उसको पैसे दिए, खरीद कर लाएंगे, यहाँ पे उसको प्रोडक्शन किया, बनाया, और जितने लोग बनाने में इकट्ठा हुए उन लोगों को कुछ पेमेंट किया, ये प्रोडक्ट को बाहर बनने के बाद बेचा, उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न किया, कुछ ना कुछ पैसे अर्न किए. ठीक है. किसी को वो प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो दिया और उसमें से पैसे लिए. ये इस तरीके से क्या होता है, लेन देन चलता रहता है और इकोनॉमी चलती रहती है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड और रीड अबाउट नेशनल इनकम. हमने बहुत जगह सुना भी है और पढ़ा भी होगा. व्हाट इज नेशनल इनकम? इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, एक नेशनल और एक इनकम. ईच ऑफ दिस वर्ड्स हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन द इकोनॉमिक्स. दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग है इकोनॉमिक्स में. इन द लेसन यू विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक. हम लोग अबाउट द मीनिंग ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम. हम लोग इस चैप्टर में नेशनल इनकम और इनकम के बारे में देखेंगे एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी है, वो भी देखेंगे. Without knowing this concept, it is very difficult to understand the meaning and ways of measuring national income. National income measure करने के ways थोड़ा difficult रहेगा अगर हमको ये basic concepts नहीं पता होंगे. Let's see 24.1 meaning of income. In income, we receive different types of income. We receive wages and salaries from our employees. We receive interest on capital for lending money. We also receive gifts and donation from others without giving anything in return. All these incomes can be grouped into two types of incomes: factor income and non-factor income. ठीक है, दो तरीके से. Wages and salaries, दो चीजें. ठीक है. I have also already repeated these two concepts. ठीक है, बट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर जिसने अटेंड नहीं किया है लास्ट वाला लेक्चर. सो वेजेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन द कॉमर्स, कि हमें वेजेस और सैलरी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज वेजेस? वेजेस किसको मिलते हैं और सैलरीज किसको मिलती है? वेजेस जो फिजिकली वर्क करके जो भी अर्न करते हैं उन लोगों को वेजेस मिलते हैं, और जो मेंटली वर्क कर अर्न करते हैं उनको सैलरीज मिलती है. राइट. अगर कोई मैसन है या फिर कोई और पर्सन जो बहुत हार्ड वर्क करके पैसे कमा रहा है, ठीक है, हार्ड वर्क करने के बाद, ठीक है, सो वो लोग को क्या मिलता है? लेबर वर्क जो होते हैं वो लोग पूरे दिन वर्क करते हैं, ठीक है, ऑन मशीन्स एंड ऑल. वो लोग फिजिकली वर्क कर कुछ ना कुछ पैसे अर्न करते हैं, तो उन लोग को मिलते हैं, उसको बोलते हैं वेजेस. ठीक है. उसके अलावा जो मेंटली वर्क करते हैं, ऑफिसेज वगैरह में बैठते हैं, अकाउंटेंट्स जो होते हैं, ठीक है, सीए जिन्होंने किया होता है, राइट, जो अकाउंटेंट्स होते हैं, सो ये सारे लोग जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो ये सबको क्या मिलता है? जो मेंटली ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटली वर्क कर पैसे अर्न कर रहे हैं. फिजिकली तो करते ही हैं, बट मेंटली इनका वर्कलोड ज्यादा होता है. सो इनको जो भी मनी मिलता है उसको सैलरीज कहा जाता है इन इकोनॉमिक्स. हम लोग कॉमर्स के टर्म्स में इसको, इन दोनों को इस तरीके से क्लियरिफाई कर सकते हैं. वी रिसीव इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फॉर लेंडिंग मनी. हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है जब हम लोग मनी लैंड करते हैं, तब वो किसको देते हैं. ऑल्सो रिसीव गिफ्ट्स एंड डोनेशन. गिफ्ट्स एंड डोनेशन भी मिलते हैं विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न. रिटर्न में देने के अलावा डोनेशंस कैसे होते हैं? राइट. डोनेशंस अगर कहीं पे ट्रस्ट में हम लोग डोनेशन कर रहे हैं, इन रिटर्न हमें कोई चीज नहीं मिल रही होती है. वी फील सेटिस्फैक्शन, वी फील गुड
ठीक है, हम लोग हैप्पी फील करते हैं टू डोनेट, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह देकर हमें रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा होता है रिटर्न। ऑल दिस इनकम्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू वेज, एक तो है फैक्टर इनकम और एक नॉन फैक्टर इनकम। लेट्स सी फैक्टर इनकम। A factor income is the income acquiring to the factors of production in return for the services rendered to the production unit. ठीक है, we know that the production is the result of a joint efforts of the four factors of production. These four factors of production are, ये four factors of production है, ठीक है, हमने पहले भी पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वही है जिन जो ये चारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं लेबर। लेबर इंक्लूड्स ऑल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग यूज्ड फॉर, ये मेंटल एफर्ट्स भी लगाता है, फिजिकल भी लगाता है, ह्यूमन बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स आर इनसेपरेबल। तो वर्कर रिक्वायर्स बोथ, इनसेपरेबल है, वर्कर्स को ये दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। सम ऑफ द जॉब्स रिक्वायर मोर ऑफ फिजिकल लेबर देन द मेंटल लेबर, कुछ वर्क ऐसा भी होता है, एंड सम जॉब्स रिक्वायर मोर मेंटल लेबर देन फिजिकल लेबर, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि फिजिकली वर्क कर ज्यादा, मेंटली ज्यादा नहीं बट फिजिकली ज्यादा उनको, जैसे कि लेबर्स लोग हैं उनको फिजिकली ज्यादा वो रहना पड़ता है, फिजिकली वो ज़्यादा अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने आप को ज़्यादा फिजिकली उसमें कंटिन्यू रखते हैं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली वो चीज़ को, उनको मेंटली उनको ज़्यादा लगता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। गिव्स मोर, जॉब रिक्वायर्स मोर मेंटल लेबर देन द फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर ज़्यादा लगता है, ठीक है। मेंटली जो ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं, जैसे टीचर्स एंड प्रोफेसर्स को मैंने कहा, वो लोग, तो ये लोग जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टडीज वगैरह कर उन लोगों को एक्सपीरियंस आया होता है। और ये फिजिकल लेबर जो एक्सपीरियंस थ्रू उन लोग को मिल रहा होता है, फिजिकली वर्कआउट कर ट्रेनिंग वगैरह ले लेकर, ठीक है। सो द रेम्यूनरेशन पेड टू द वर्कर्स इज प्रॉपर्ली टर्म्ड एज वेजेस। जो भी रेम्यूनरेशन वर्कर्स को देते हैं उसको बोला है वेजेस एंड सैलरीज टू। In national income accounting, it is termed as a compensation. इसको हम लोग national income में क्या बोलते हैं, compensation। उन्होंने जो services provide की, in return उनको कुछ न कुछ जो दिया उसको कहेंगे compensation। जो भी wages उनको दिए, जो भी salaries उनको दी, उन सभी को हम लोग बोलेंगे compensate किया हमने उनको, compensation of the employees, ठीक है। Second one है land। By land in economics we mean all that is given to us free by nature on below or above the surface of the earth, below या फिर ऊपर से, और surface of the earth, above, ठीक है। On the surface it includes surface area of the soil, water, forest, etc. ये surface upper part, ठीक है, उसमें से हमें जो मिलता है। Below the surface area includes mineral deposits, water streams, petroleum, etc. ये हमें कहाँ से मिलता है, underground, ठीक है। And above the surface it includes the sunlight, wind and light. As the land becomes scarce, scale and purchase of land start. So land scarce लगती है, कम लगने लगती है, sale and purchase of land started. जब हमें कम जमीन कम पड़ने लगती है, हम लोग क्या करते हैं, बाजू वाली जमीन, बाजू वाला जो है एरिया, उसको भी हमारे अंडर लेना स्टार्ट करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं या परचेस करना भी स्टार्ट करते हैं ऑफ लैंड। Those who own land started charging price for the use of land. जो own करता है तो वो क्या करता है, prices charge करना स्टार्ट करता है, ठीक है, land के ऊपर। Such a payment to the land owner, landlords is termed as rent. तो उसको हमने क्या कहा है, rent कहा है। जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं, कुछ भी रेंट पे कोई जगह ली, रेंट पे कोई रूम लिया, तो हम लोग उसको जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, रेंट है। Let's see capital. Capital includes all the man-made resources used for producing goods and services, like structure of land. Capital में includes all the man-made resources, जो भी man-made resources है उनको use किया for producing goods and services, जैसे कि land है, machines, equipments है, इन सबको लाने में पैसे तो लगते हैं, ठीक है, vehicles है, stock and material है, ये सारी चीजें आती कैसे हैं, ये सारी चीजें हमारे पास होती थोड़ी है, जो भी प्रोडक्ट करना है
बनाने के लिए उसको जो बनाने के लिए मशीन्स चाहिए होगी, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जो मशीन्स चाहिए होगी, जो व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये कहाँ से आते हैं? हम लोग कुछ ना कुछ कैपिटल, दिस इज ऑल्सो द अकाउंटिंग टर्म, मनी जो हम लोग लगाते हैं तो वो कैपिटल, इधर यहाँ पे कैपिटल के टर्म्स में कहा गया है, ठीक है। द पेमेंट मेड टू द ओनर ऑफ अ कैपिटल फॉर इट्स यूज ऑफ कैपिटल इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट, उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, it refers to the initiative taken by the person, by a person or a group of person in starting and organizing business। अब ये सारी चीज टर्म्स, इन सारी चीजों को और ऊपर वाले लेबर्स को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई पर्सन होना चाहिए या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस होने चाहिए जो इन सबको हैंडल करे, ठीक है, कोई ना कोई इनिशिएट करे। तो इनिशिएटिंग जो करता है, ऑर्गेनाइजिंग ये बिजनेस, unless somebody takes this initiative no business can be started। अगर जब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो one who takes this initiative in terms as entrepreneur, जो इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन सारी चीजों को संभालने की, इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की पूरे बिजनेस को, तो वो पर्सन क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योर। द इनकम एक्वायरिंग टू द एंटरप्रेन्योर इज टर्म्ड एज अ प्रॉफिट। जो भी इनकम एक्वायर करते हैं पहले एंटरप्रेन्योर, उसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट। The compensation of employees, employees को क्या देंगे? compensation देंगे हम लोग। rent, interest, interest and profit are the factors of income। rent है, interest है और profit are क्या है? factors of income of factor owner की। अब एक दूसरा था, हमने देखा फैक्टर इनकम, एक नॉन फैक्टर इनकम देखते हैं। there are certain money receipts, कुछ मनी रिसिप्ट होती है which do not involve any sacrifice on the part of that receipts, कोई sacrifice नहीं करना पड़ता है। The example are gifts, ठीक है, कोई चीज़ हमें देनी नहीं पड़ती बट हमें वो चीज़ मिलती है, राइट। हमें कोई गिफ्ट देता है, हम लोग उसको रिटर्न गिफ्ट, ये फॉर्मेट है, बट कोई जैसे डोनेशन की बात की हमने, तो डोनेशन देने पर कोई चीज़ देनी नहीं पड़ती है। जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ खरीदी तो उसको हमें पैसा देने पड़ते हैं, राइट। टू वे ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, एक ही साइड होगा, मतलब गिफ्ट्स है, डोनेशन है, चैरिटीज जो करते हैं हम लोग, तो ठीक है, टैक्सेस जो पे करने होते हैं, फाइन्स वगैरह पे करना होता है, तो एक ही साइड देना पड़ता है, ठीक है। नो प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन गेटिंग दिस इनकम, कोई इनकम लेने के लिए कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। गिफ्ट्स लेने के लिए, डोनेशन, चैरिटीज, टैक्स वगैरह लेने देने के लिए कोई हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। ये सारे दूसरे सारे जो, ये इतने सारे दूसरे जो फैक्टर्स हैं, इन लोग को साथ में नहीं रखना पड़ता है। हमने ये सारे जो फैक्टर्स देखे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन लोग को साथ में नहीं रखना पड़ता है। इसमें अपने आप ही ये सब साथ में रखेंगे तब प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, बट इसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। नो, दिस इनकम आर कॉल्ड ट्रांसफर इनकम बिकॉज सच इनकम merely represent transfer of money without any good or services being provided in the return to for their receipt। कोई services, goods or services being provided return for this receipt। This income are not included in national, तो ये इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी हमें गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटीज मिलती है, ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। So this is what non-factor income। 22.1, sorry 24.1, 24.2 basic economic activities। Production, consumption and investment are the three basic economic activities that take place in every economy। हर एक इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन, एक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये तीनों एक्टिविटीज, ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हर एक इकोनॉमी में देखी जाती है। लेट्स सी विद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज एडिशन ऑफ वैल्यूज टू द एग्जिस्टिंग कमोडिटी। कोई कमोडिटी को, उसको कुछ वैल्यूज ऐड करना, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमोडिटीज आर मेड मोर यूजफुल बाय कंबाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एफर्ट्स को लगाकर उसका यूज और ज्यादा बढ़ा देते हैं, which increase their level, increase their value। So this increase in the value is known as production, और इसकी वैल्यू जो इंक्रीज होती है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, एक ये वुडन, इतना बड़ा अगर वुड हमारे पास अवेलेबल है, पीस ऑफ वुड, ठीक है। अब उस पीस ऑफ वुड को
विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, उसमें नई नई टेक्निक्स लगाकर हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ डिजाइन देंगे, कुछ कटआउट्स देंगे, कट देने के बाद उसको फिनिशिंग पॉलिशिंग करने के बाद उसमें से कुछ एक स्कल्पचर बनाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एक आर्ट वर्क हमने बनाया, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिली, किस पर्सन ने उसको आर्ट वर्क दिया होगा, डिजाइन शेप्स दिए होंगे, कटिंग किया होगा, उसके ऊपर पॉलिशिंग, उसके ऊपर फिर शाइनिंग आने के लिए कुछ ना कुछ किया, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसको वैल्यू ऐड की। एक नॉर्मल पीस ऑफ वुड, ठीक है, वो यूं ही भी पड़ा रह सकता है या फिर उसमें से कुछ ना कुछ बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। एक नॉर्मल पीस ऑफ वुड हम लोग हमारे में इतने सारे वुड का पीसेस पड़े होते हैं, ठीक है, बट उसका कुछ यूज नहीं होता है। अब उसमें से उसको कटआउट्स देकर, उसको फिनिशिंग देकर, उसको शेप्स देकर क्या होगा, बेंच बना दी तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसके ऊपर बैठ सकता है, उसके यूजेस बढ़ गए, ठीक है। तो द इंक्रीज इन द वैल्यू इज नोन एज प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे प्रोडक्शन। सपोज द कारपेंटर परचेज अ वुड वर्थ 1000, यहाँ पे भी एग्जांपल है, वुड परचेज किया 1000 रुपीज का एंड मेक्स फर्नीचर फ्रॉम इट सेल 1000 रुपीज का परचेज किया वुड और उसको फर्नीचर बनाया और उसको बेचा 2000। इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस he has added value of 1000, तो उसने 1000 रुपीस की वैल्यू ऐड की, तब जाके 2000 माइनस 1000 मतलब उसका जो 1000 का उसने कितने पैसे लगाए थे वो निकाल कर उसने 1000 रुपीस अर्न किए। So this is what the production is. Consumption देखते हैं, using of produced goods and services for the direct satisfaction of individual wants, collective wants of a people is called consumption. Goods and services को directly consume करना, तो वो consumption का part है। It includes all goods and services purchased by household like food items हो, clothes हो, shoes हो, etc. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, कंजप्शन, हम लोग कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट मार्केट में से परचेज किया, उसको यूज पहनना स्टार्ट कर दिया। एंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिव कंजप्शन लाइक रोड्स, ब्रिज, पार्क, कलेक्टिव कंजप्शन लाइक रोड, ब्रिज, पार्क, स्कूल्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इन सब चीजों के लिए कलेक्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट क्या है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है, which is left after consumption and used for creating physical assets। क्या करता है ये, physical assets बनाता है, ठीक है, like machines है, equipments है, materials है, कुछ ना कुछ asset बनाता है, कोई ना कोई चीज। It is the part of production which is used for the further production. It increases the future production capacity of the economy. The three activities of production, consumption and investment are interrelated and interdependent. ये इंटररिलेटेड है तीनों के तीनों, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इंक्रीज बोथ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किस में इंक्रीज देखने मिलेगा, एक तो कंजप्शन, लोगों कंज्यूम कर रहे होंगे वो लोग भी बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बढ़ेगा। इंक्रीज इन कंजप्शन इंक्लूड्स द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर इन फ्यूचर, producers to produce more in future में ज़्यादा produce करें इसलिए। Increase in the investment, increase the future production capacity of a country, which increase both production and investment, दोनों ही इसमें बढ़ते हैं। Without production there can neither consumption or investment। प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो ना तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा और ना तो वहाँ पे कंजप्शन होगा, राइट। एक अगर प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कोई ना कोई कंज्यूम करेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट बना ही नहीं तो ना तो उसको कोई कंज्यूम करेगा ना उसके पीछे कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। These three economic activities are responsible for generating income flow in the economy। अब ये तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो क्या है, इनकम जनरेटिंग, वो कुछ ना कुछ इकोनॉमी में इनकम है वो फ्लो बढ़ा रहा है, इनकम का फ्लो बढ़ा रहा है इकोनॉमी में, इनकम जनरेट कर रहा है, राइट। जहाँ से हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करेंगे उसको कुछ ना कुछ पे करेंगे, उसके पास से रॉ मटेरियल लेके आए, उसको फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट करने के पीछे जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको कुछ ना कुछ पे किया, फिर वो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बेचा, उसमें से हमने कुछ ना कुछ अर्न किया। सो दिस इज व्हाट, हम लोग कहीं पे पैसे ला भी रहे हैं, कहीं पे पैसे देने भी पड़ रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकम फ्लो इकोनॉमी में देखने मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। दिस इज व्हाट 24.2 इज। लेट्स सी क्लोज्ड इकोनॉमी वर्सेस ओपन इकोनॉमी। 24.3
In modern age, nearby every country has some economic relations with each other. हर एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं हर एक कंट्री के. All these countries buy goods and services from other countries. हर एक कंट्री के पास हर एक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, वो कुछ न कुछ सामने वाली कंट्रीज के पास से ले रहे होते हैं, वो लोग परचेस कर रहे होते हैं. ठीक है. Borrowing and lending also takes place among different countries. बोरो करना, ठीक है, और लैंड करना, ये भी हर एक कंट्री के बीच में चलता रहता है. The people of one country also visits other country. If the two countries have economic relation with each other, the real and money flow also take place between them. अगर दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस है, मतलब पैसे की लेन देन अगर होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब वही पैसों की लेन देन जो होगा, the real and money flow also take place. इसमें क्या है, रियल और मनी फ्लो बना रहता है between these two countries, जो भी कंट्री हो वो. An open economy is a term used for country which has economic relations with the rest of the world. Open economy किसे बोलते हैं, जिस कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ हो, rest of the world सभी के साथ हो, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर ओपन इकोनॉमिक्स, ज्यादातर सारे कैसे हैं, ओपन इकोनॉमिक्स. द क्लोज्ड इकोनॉमी इज टर्म यूज्ड फॉर द कंट्री, ऐसी कंट्री के लिए which has no economic relations with the rest of the world, जिसके कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है दूसरे सारे कंट्रीज के साथ इन द वर्ल्ड. सच इकोनॉमिक्स आर रेयर इन द प्रेजेंट डे. अभी ऐसी कोई इकोनॉमी अवेलेबल नहीं है, रेयर है, बहुत कम है, होगी तो भी बहुत कम है. ज्यादातर सारे ओपन इकोनॉमी है, सारे एक दूसरे कंट्रीज के साथ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस बने हुए हैं. 24.4 स्टॉक एंड फ्लो. The distinction between stock and flow is very significant for the national income estimates. Let's see what is stock. A stock is a quantity which is measured at a point of time. Example, at 4 p.m. on 31st March etc. ठीक है, पॉइंट टाइमिंग के हिसाब से 4 p.m. 31st मार्च तक ये क्वांटिटी देखी जाती है. ठीक है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी which is measured at a point of time. टाइम के हिसाब से वो मेजर किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की वगैरह. ठीक है. वेल्थ, पॉपुलेशन, मनी सप्लाई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है. इसके बारे में जानना मतलब इतने टाइम में ऑन दैट डे कितना क्वांटिटी में कितना क्वांटिटी की रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हो उसे हम लोग स्टॉक. आर द स्टॉक कॉन्सेप्ट इट हैज नो टाइम डिमेंशन. अ फ्लो इज अ क्वांटिटी. फ्लो क्या है, फ्लो इज अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एग्जांपल डेज, मंथ्स, ईयर्स. डेज और मंथ और ईयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको फ्लो. इट हैज अ टाइम डिमेंशन, इसको टाइम डिमेंशन है. नेशनल इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ आर द फ्लो कॉन्सेप्ट. नेशनल इनकम जो है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये टाइम डायमेंशंस में आते हैं. ठीक है, फ्लो का पार्ट है. लेट्स सी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Circular flow of income, production, consumption and investment are the economic activities of the economy. Production जो है, consumption है, investment है, ये तीन economic activities है of a economy. In carrying out this economic activities, people make transaction between different sectors of the economy. People different transactions बनाते हैं. Because of these transactions, income and expenditure move in a circular form. ये transaction की वजह से income और expenditure क्या करता है, circular form में घूमता रहता है. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स. लेट्स सी द एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर बिकॉज द इनकम ऑफ द सेलर. द एक्सपेंडिचर ऑफ द बायर ने जो एक्सपेंस किया वो क्या होगा, इनकम ऑफ अ सेलर. ठीक है, हम लोग जो चीज खरीद रहे हैं उसके सामने हम लोग उसको पे कर रहे हैं. अब हम लोगों के लिए वो चीज एक्सपेंडिचर हुई, बट सामने जो चीज बेच रहा है उसके लिए क्या होगी, वो चीज वो पैसे इनकम का पार्ट बना. गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम सेलर टू सेलर द बायर, while money and payment for these goods and services flow in the opposite direction. अब गुड्स और सर्विसेज है वो किस तरीके से वन डायरेक्शन में जाता है. कहां से, सेलर से बायर तक. गुड्स एंड सर्विसेज ये वन डायरेक्शन का ही पार्ट है. सेलर जो है उसको दे रहा है, सर्विस है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ये सेलर से डायरेक्ट बायर के पास जाता है. व्हाइल मनी पेमेंट जो है
फॉर दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में मनी फ्लो है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, बायर्स के पास से सेलर्स के पास जाता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इन दिस वे द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का क्या है, रियल फ्लो, एंड फ्लो ऑफ मनी इज अ पेमेंट, वो मनी फ्लो, उसको मनी फ्लो कहेंगे, ठीक है। टुगेदर मेक्स अ सर्कुलर फ्लो, इन दोनों को मिला है तो क्या बनेगा, सर्कुलर फ्लो। लेट्स सी रियल फ्लो। हाउसहोल्ड रेंडर फैक्टर्स सर्विसेज एज ओनर, ठीक है, ये एज अ ओनर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू द फर्म, फर्म को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज अ ओनर। द फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द डिमांड ऑफ द हाउसहोल्ड, अब ये हाउसहोल्ड के डिमांड्स को पूरी करने के लिए ये क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, फर्म। Such flow of factor services from household to firm and flow to goods and flow of goods and services from firm to household, firm से household की तरफ क्या चीज आ रही है, goods and services, flow of goods and services is known as real flow, इसको क्या कहेंगे, real flow। दूसरा है मनी फ्लो। इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन सभी को मनी के तरीके से देखा जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। हाउस होल्ड रिसीव्स रेंट फॉर लैंड, हाउस होल्ड जो है तो क्या करता है, रिसीव करते हैं क्या, रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड साइड वाले मतलब जो चीजें परचेज कर रहे हैं। फ्रॉम फर्म्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइज बाय द फर्म, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की हो फर्म ने उन लोगों को। दिस फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड इज कॉल्ड मनी फ्लो, और इस फ्लो को क्या कहा जाता है, मनी फ्लो कहा जाता है। सर्कुलर फ्लो, इसको हम लोग देख सकते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ शोर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिवन बिलो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर्स, ठीक है, सेक्टर इकोनॉमिक विदाउट सेल, फैक्टर पेमेंट, ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये मनी फ्लो हुआ हाउस होल्ड वाला, ठीक है, हाउस होल्ड और कंज्यूमिंग सेक्टर। फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो ये सारे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वाला किसको, फर्म्स एंड प्रोड्यूसर। मतलब क्या हो रहा है कि फर्म्स जो है वो क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं टू द हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड उसके रिटर्न में उनको क्या दे रहा है, सारे मनी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पैसे उसको रिटर्न में दे रहा है। तो ये एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंजप्शन करेगा, जो भी है इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया वो बेचा टू द बायर्स, उन लोगों ने कंज्यूम किया और इन रिटर्न उन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ पैसे दिए। ओके, सो आपको इसको एक डिटेल में देख सकते हैं। Let's see different sectors of economy and their inflow and outflow. And open economy can be divided into following 5 sectors. Open economy मतलब कि एक ऐसी कंट्री जो दूसरी सारी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रखती हो। प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। Circular flow of income among these sectors can be shown with the help of chart given below. ये चार्ट जैसा है, ठीक है, इसको यहाँ पे इसको डिटेल में दिया है। फ्लो फ्रॉम एंड टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, दिस दे बाय फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड, रियल इनफ्लो, इन रिटर्न दे मेक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। वो क्या करते हैं, बाय करते हैं क्या, फैक्टर्स सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड, ठीक है, और उसके सामने वो लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। दे डिपॉजिट सेविंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब मनी फ्लो हुआ। फिर दे डिपॉजिट सेविंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, रियल फ्लो, एंड इन रिटर्न द मार्केट पेमेंट फॉर इंपोर्ट। फिर दे एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो हुआ, रियल आउटफ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा, एक्सपोर्ट किया, एंड इन रिटर्न दे गेट पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट, और रिटर्न में क्या मिलता है हमको, एक्सपोर्ट में पेमेंट मिलता है। दे पेज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ठीक है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। दे सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं
to the household and also government. In return they get payment from household. उसके रिटर्न क्या मिलता है हमें? पेमेंट मिलता है. प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जनरल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब मनी फ्लो. दे रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास सब्सिडीज भी मिलती हैं. दे बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर्स में से वो लोग क्या करते हैं? बोरो करते हैं मनी. ठीक है. Flow from and to the household. They buy goods and services from the production unit, the real inflow, and in return make payment in the form of consumption or expenditure. Buy करते हैं goods and services, ये सेम वाली चीज है, और production unit से और इसके सामने वो लोग पेमेंट करते हैं for the consumption expenditure. ये चार्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. हाउसहोल्ड है, फाइनेंशियल सेक्टर है, फर्म्स है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है. अब फर्म्स क्या कर रहा है? They were making the goods, payment for goods and services बना है, tax paid by the firm. ठीक है. फर्म्स क्या करेंगे? कोई ना कोई चीज बनाएंगे. ठीक है. वो लोग चीज बनाने के बाद वो लोग क्या करेंगे? उसको हाउसहोल्ड को देंगे. ठीक है. और हाउसहोल्ड क्या करेगा? सामने उनको पेमेंट करेगा. पेमेंट फॉर द सर्विसेज वाला पार्ट जो है ये वाला. ठीक है. उसको रिटर्न में वो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ पे करेंगे. तो ये सब इनफ्लो मतलब ये फ्लो ऑफ मनी बना रहता है. ठीक है. पेमेंट फॉर द फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है तो वो पेमेंट करते हैं. ठीक है. यहाँ से ये वाली लाइन जो है मतलब हाउसहोल्ड वाले जो है वो लोग पेमेंट कर रहे हैं फर्म्स को. ठीक है. साथ में इन लोग को इसमें से सब्सिडीज वगैरह भी मिल रही है, टैक्स वगैरह पे करते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है. ये चीजें यहाँ पे पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये गवर्नमेंट को पेमेंट भी करते हैं. ठीक है. फिर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, टैक्स पेड बाय द हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड वाले हैं वो क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट. ये लोग भी यहाँ से टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को. ट्रांसफर पेमेंट्स, पेमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. रेंट फॉर द पेमेंट फॉर द सर्विसेज, जो भी सर्विसेज दी है उसको पेमेंट करते हैं. ठीक है. बोरोइंग, बोरो करते हैं. सेविंग्स, फाइनेंशियल सेक्टर्स में सेविंग्स करते हैं. पेमेंट फॉर इंपोर्ट, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, जो भी बाहर रेस्ट ऑफ कंट्री से क्या करेंगे? कोई ना कोई चीज मंगाई हो. ठीक है. तो उसके रिलेटेड उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा. कोई ना कोई चीज दी हो तो पेमेंट रिसीव भी करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें बाहर की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, अदर इकोनॉमिक्स के साथ ट्रांजेक्शंस होते हैं. ठीक है. ओपन इकोनॉमी का पार्ट है ये. हमारे अंदर का हमारी इकोनॉमी का पार्ट है जो एक दूसरे को चीजें सर्विसेज गुड्स देकर उसको सामने कुछ कुछ पेमेंट कर रहे हैं. इन बिटवीन गवर्नमेंट भी आ रहा है जिसको हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं. सो ये पूरा एक सर्कुलर फ्लो बना रहता है. आप इसको नीचे वाली सारी चीजों के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं. हमने यहाँ पे सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, ये सारी की सारी चीजें इसका पार्ट है. ये डायग्राम के साथ ये जो चार्ट दिया हुआ है, चार्ट के साथ हम लोग कंपेयर कर करके हर एक चीज को देख सकते हैं. फ्लो फ्रॉम एंड टू गवर्नमेंट, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बताया. फिर वो पेमेंट करते हैं उसके सामने. पे सब्सिडीज टू द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, सब्सिडीज पे करते हैं. ठीक है. प्रोवाइड्स फ्री सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड को फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. डिपॉजिट सेविंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर, रिसीव टैक्सेस फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स, रिसीव पर्सनल टैक्सेस और प्रोडक्शन एक रिसीव टैक्स भी पे रिसीव करते हैं वो लोग. ठीक है. फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है तो उन लोग के पास जो सारे फॉर्म्स होते हैं उन लोग को भी कुछ ना कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. मनी इनफ्लो, फ्लो फ्रॉम फॉर्म एंड टू द फाइनेंशियल सेक्टर्स. इट लेंड्स कैपिटल टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, इट रिसीव सेविंग फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स. लैंड भी करते हैं कैपिटल को और रिसीव भी करते हैं कैपिटल को. रिसीव सेविंग फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स, हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट, वो भी मनी फ्लो हुआ. फ्लो from and to the rest of the world, जैसे goods and services import किए from the rest of the world, real inflow and in return payment are made, तो money flow हुआ. फिर return payment भी करते हैं. ठीक है. import करने के बाद goods and services उसके सामने उसको कुछ पे भी करना पड़ता है. इसके बाद goods and services are exported, export किया, सामने क्या किया? payment receive किया. Note all the flow influences the generation of national income. ये सब क्या कर रहा है? national income generate कर रहा है. Some of these are non-factors or transfer income flow and have no effect on national income. इन सब के सब नहीं, इनके कुछ
नेशनल इनकम पे कुछ अफेक्ट नहीं भी कर रहे हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फ्लो विल बिकम मोर क्लियर व्हेन यू विल स्टडी लेसन नंबर 25। ठीक है, इसके अलावा ये नेक्स्ट 25th चैप्टर में इसको टू टाइप्स ऑफ फ्लो और दिए हुए होंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। सो हियर फ्लो, आप ये चार्ट को पूरा एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से फ्लो चल रहा होता है।